नमस्कार। आज के वीडियो में शेरशाह सूरी की प्रशासनिक नीतियों के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी सिर्फ एक महान विजेता एवं कुशल सेनानायक के रूप में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी गणना एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी की जाती है। शेरशाह सूरी ने न सिर्फ एक राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा उसे स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास भी किया। लेकिन जो प्रारंभिक तैमूरी शासक थे बाबर और हुमायूं, उन्होंने भी भारत पर राज्य तो किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी देन नगण्य है। इसके विपरीत शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था ने अकबर के सामने एक आदर्श उपस्थित किया था। और बाद में अपन देखें तो मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह सूरी द्वारा निर्देशित मार्ग को ही कुछ संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ अपनाया। तो शेरशाह सूरी ने लंबे समय की जो अराजक व्यवस्था चलती आ रही थी उसको समाप्त कर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। वैसे शेरशाह ने नई शासन संस्थाओं को जन्म नहीं दिया था, बल्कि जो पुरानी संस्थाएं चली आ रही थी उनको ही नवीन स्वरूप प्रदान किया और नए विभागों का सर्जन भी नहीं किया था। उसकी सैनिक व्यवस्था थी वो भी जो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था थी उससे प्रभावित थी, और भूराजस्व नीति भी उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी नीतियों का ही अनुसरण किया। तो शेरशाह सूरी के प्रशासन का महत्व इस बात में भी निहित है कि उसने प्राचीन संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए भी अपनी मौलिक प्रशासकीय नीतियों द्वारा उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया एवं उन्हें ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। तो शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनके कुछ उद्देश्य थे। वो निश्चित जो नीतियां थी वो कुछ उद्देश्यों से प्रेरित थी। तो पहला जो उद्देश्य था वो था समानता का सिद्धांत। तो तुर्क अफगान काल में अपन नज़र डालें, यानी दिल्ली सल्तनत काल में, तो भारत में तुर्क अफगान राज्य की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। और उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम वर्ग था उसको ही शासक वर्ग का भाग माना और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर मुसलमानों की ही नियुक्ति की। तो हिंदुओं को यथासंभव उच्च और जो महत्वपूर्ण राजकीय पद थे उनसे अलग ही रखा गया। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जो आर्थिक बोझ है वो भी हिंदू वर्ग पर ज़्यादा डाला गया ताकि उसकी शक्ति और उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाए। तो दिल्ली सुल्तानों की इस नीति ने आपसी भेदभाव की खाई खड़ी कर दी थी और इस व्यवस्था के अनेक दुष्परिणाम भी निकले। फिर शेरशाह सूरी ने एक दूरदर्शी शासक होने की वजह से इस सत्य को नज़दीकी से पहचाना कि अफगान राज्य की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसे राज्य के प्रत्येक वर्ग का सहयोग एवं जनसमर्थन प्राप्त नहीं हो सके। इसलिए शेरशाह ने प्रशासन में जो भेदभाव की नीति चली आ रही थी उसको ख़त्म किया और उसने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से प्रशासन में भागीदार बनाया। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक वर्ग की सुख सुविधा के लिए कार्य किए और प्रशासन को लोक कल्याणकारी बनाने का हर संभव प्रयास किया। तो ऐसा करके वह जनता का जन समर्थन प्राप्त कर अफगान राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। फिर दूसरा उद्देश्य है शक्ति का केंद्रीकरण। तो शक्तियों की दृष्टि से देखें तो शेरशाह सूरी ने राज्य की जो संपूर्ण शक्तियाँ थी वो अपने हाथों में केंद्रित रखी और ऐसा करके वह अपनी स्थिति को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था। तो एक शक्तिशाली एवं निरंकुश शासक ही
राज्य की जो विघटनकारी शक्तियां हैं उन पे कठोर नियंत्रण रख सकता था। इसीलिए शेरशाह ने अपने हाथों में सारी शक्ति केंद्रित करने का प्रयास किया। लेकिन वह एक स्वेच्छाचारी शासक नहीं था, यानी उन्होंने अपनी जो असीमित शक्तियों का जो उपयोग किया वो प्रजा की भलाई हेतु किया। तो उसकी जो निरंकुशता थी वो थी प्रबुद्ध निरंकुशता, यानी जनता के कल्याण हेतु। फिर अगला उद्देश्य है जन कल्याण की भावना। तो शेरशाह की जो शासनिक नीतियाँ थी उनका एक उद्देश्य ये भी था कि वो राज्य की जनता को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि जब तक राज्य की जनता सुखी नहीं रहेगी तब तक राज्य को जनता का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन नहीं मिल सकेगा और राज्य में शांति व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकेगी। इसलिए शेरशाह ने जनता के हितों एवं जन कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया। फिर अगला उद्देश्य है योग्यता को प्राथमिकता देना। तो शेरशाह सूरी ने, अपन ने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि उन्होंने समानता की नीति अपनाई। तो समानता के व्यवहार की नीति को अपनाते हुए शेरशाह ने प्रशासन में सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही स्थान दिया और हिंदुओं अथवा मुसलमानों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां उनकी योग्यता के आधार पर की गई, यानी धर्म अथवा प्रभाव के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की गई। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो अफगान राज्य था उसको अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिले जिन्होंने प्रशासन को सशक्त और सक्षम बनाने में भरपूर सहयोग दिया। फिर अगला उद्देश्य है न्याय में विश्वास। तो शेरशाह के प्रशासन की प्रशासनिक नीतियों का ये भी एक मुख्य उद्देश्य था कि वो न्याय में अटूट विश्वास करता था और स्वयं एक न्यायप्रिय शासक था और वह किसी के भी साथ पक्षपात का हिमायती नहीं था, बल्कि सबको एक समान दृष्टि से देखता था। तो उसने न्याय के उचित संपादन के लिए यथेष्ट व्यवस्था की। अगला उद्देश्य है प्रशासन पर कड़ी निगरानी। तो शेरशाह सूरी का ये भी मानना था कि जब तक शासक स्वयं प्रशासन में रुचि नहीं लेगा और जो अधीनस्थ अधिकारी एवं जो कर्मचारी वर्ग है उन पर कड़ी निगरानी यानी कठोर नियंत्रण नहीं रख सकेगा, तब तक कोई भी शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने जहां अपने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, वहीं उनके कार्यों पर कठोर नियंत्रण भी रखा। तो परिणाम स्वरूप कोई भी राजकर्मचारी अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सका। फिर अगला उद्देश्य है अपराधियों पर नियंत्रण। तो न्याय की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ शेरशाह सूरी ने अपराध एवं जो अपराधी थे उनकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया और राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था तथा जो आपराधिक प्रवृत्तियां करते थे उन अपराधियों के लिए कठोर दंड विधान प्रस्तुत किया, जिससे कि वे राज्य में अराजकता नहीं फैला सकें। तो शेरशाह की जो ये अपराधियों पर नियंत्रण रखने की जो ये नीति थी, यह तत्कालीन परिस्थितियों में पूर्णतः वांछित थी। फिर अगला उद्देश्य है राज्य की आर्थिक समृद्धि की समुचित व्यवस्था। तो एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना के साथ ही शेरशाह राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करना चाहता था, क्योंकि बिना सुदृढ़ आर्थिक आधार के कोई भी राज्य स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए शेरशाह सूरी ने कृषि के विकास के लिए समुचित उपाय किए और उसकी भूराजस्व नीति, मुद्रा संबंधी सुधार, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति, सड़कों के निर्माण आदि इन्हीं उद्देश्यों से प्रभावित थी। तो इस प्रकार
अपन ने जो ये शेरशाह की जो प्रशासनिक नीतियों के जो उद्देश्यों का जो जिक्र किया, तो वस्तुतः शेरशाह का जो प्रशासन है वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किया गया और वह जो अफगान राज्य था उसको जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता था और इस दिशा में उसने समुचित प्रयास भी किए और उसकी जो प्रशासनिक नीतियाँ थी वो बहुत हद तक सफल भी रही एवं बाद के मुगल शासकों के लिए भी वो अनुकरणीय बनी।